नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामाईन, आज मैंने आपको हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ग़ुलाम हैं। इन्होंने 10 साल तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। जब ये पैदा हुए तो इनकी वालिदा हज़रत अनस बिन मालिक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आईं और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गोद में लिया और दुआ फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू, अल्लाह ताला इसके माल में इजाफा फरमा देना, व वलदहू, और इसकी औलाद में, व बारिक लहू फीही, और इन चीज़ों में यानी कि माल और औलाद में इसके लिए बरकत अता फरमाना, व फिल उम्रिही, और इसकी उम्र में बरकत अता फरमाना, वजअलहू रफ़ीकी फिल जन्नह, और इसको जन्नत में मेरा रफ़ीक बना देना, मेरा साथी बना देना। ये चारों दुआएं हज़रत अनस बिन मालिक के बचपन में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी। हज़रत अनस बिन मालिक जब थोड़े बड़े हुए तो आपकी वालिदा ने कहा कि पहले दिन से ये आपका ग़ुलाम था, आज भी आप ही का ग़ुलाम है, आपकी ये खिदमत करेगा और आपके पास ही रहा करेगा। हज़रत अनस बिन मालिक ने 10 साल तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और कहते हैं, मेरे आका मौला ने एक दिन भी मुझे नहीं डांटा इस बात पे कि मुझे कहा हो फ़लाँ काम तुमने क्यों नहीं किया, या अनस आपने फ़लाँ काम क्यों किया है। और कई बार ऐसे होता था कि आप किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हज़रत अनस बिन मालिक को कोई चीज़ वगैरह लेने के लिए बाज़ार भेजती, तो आप रास्ते में खेलने लग जाते थे और घर बहुत देर से पहुंचते थे। अगर अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत करती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस बिन मालिक को बिल्कुल डांटते नहीं थे, बल्कि अज़वाज को समझाते थे कि कोई बात नहीं, अनस अभी बच्चा है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए जो दुआएं की, मेरे अल्लाह ने वो सब की सब मेरे हक़ में कबूल फरमाई। कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अक्सर मालहू, अल्लाह अनस के माल को ज़्यादा कर देना। कहने लगे, मैं वो वाहिद शख्स हूँ मदीने का कि जिसका बाग, खजूरों का बाग साल में 2 बार फल देता है। बाकी जो मदीने के बाग थे वो साल में 1 बार फल देते थे। सिर्फ अनस बिन मालिक का बाग ऐसा था जो साल में 2 बार फल देता था। और बाहर के ताजिर जब मदीना में खजूरें ख़रीदने के लिए आते थे तो हज़रत अनस बिन मालिक की खजूरों की बहुत ज़्यादा कीमत लगती थी। आपके बाग की खजूरें बहुत उम्दा और शानदार थीं और उनका जायका पूरे मदीने की खजूरों से अलग था। और हज़रत अनस बिन मालिक को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा दौलत अता फरमाई थी। फरमाया, दूसरी दुआ की थी मेरे लिए, व वलदहू व बारिक लहू फीही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, या अल्लाह अनस को ज़्यादा औलाद अता फरमाना। कहने लगे, इस वक्त मेरी 80 साल उम्र है, क्योंकि मेरे नबी ने आपकी ज़िंदगी में बरकत के लिए भी दुआ फरमाई थी। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, इस टाइम मेरी 80 साल उम्र है और मेरे 120 पोते और बेटे जो हैं उनको मैं दफन कर चुका हूँ। और कहते हैं, इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि इस टाइम मेरे कितने बेटे और पोते दुनिया में मौजूद हैं, और 120 को तो मैं दफना चुका हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक ने 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई और कहने लगे, मेरे नबी की सारी दुआएं अल्लाह ने कबूल फरमाई, मुझे माल भी ज़्यादा दिया, मुझे औलाद भी ज़्यादा दी, और मेरी उम्र में भी अल्लाह ने बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाई। कहने लगे, 3 दुआएं कबूल हो गई हैं। चौथी दुआ जो अल्लाह के नबी ने मेरे हक़ में की थी, आपने फरमाया था, वजअलहू रफ़ीकी फिल जन्नह, कि इसको जन्नत में मेरा रफ़ीक बना देना, मेरा साथी बना देना। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, मुझे अपने हबीब पे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा यकीन है।
जब ये 3 दुआएं कबूल हो गई हैं तो चौथी भी अल्लाह के करम से ज़रूर दुआ कबूल होगी। हज़रत अनस बिन मालिक जो हैं, ये सहाबी, ऐसे सहाबी थे, ऐसी शान वाले कि लोग इनके हाथ चूमा करते थे आके। और वजह इसकी यही थी कि हज़रत अनस बिन मालिक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। और हज़रत अनस बिन मालिक जब भी घर से बाहर निकलते तो आप अपने हाथों को खुशबू लगा के फिर निकलते थे और कहते थे, लोग मेरे हाथ चूमते हैं, मुझे सहाबी रसूल समझ के और मुझे गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के। तो आप अपने हाथों को खुशबू लगाते थे ताकि अगले पे अच्छा असर पड़े। आपके एक बहुत मशहूर शागिर्द हैं साबित बुनानी, जिनका नाम है। जब वो आके चूमते तो अनस बिन मालिक कहते हैं कि आप मेरा हाथ ना चूमा करें। बाकी लोगों को भी मना करते थे, लेकिन लोग जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अनस बिन मालिक की निस्बत की वजह से हाथ चूमा करते थे। साबित बुनानी कहते हैं, एक दिन मैं घर गया तो मैंने अजीब मंजर देखा कि हज़रत अनस बिन मालिक अपना हाथ चूम रहे हैं और बार बार चूम रहे हैं अपना हाथ। साबित बुनानी पूछने लगे, ऐ उस्ताद मोहतरम, क्या हुआ? आप तो मुझे भी मना करते थे, बाकी लोगों को भी मना फरमाया करते थे कि मेरा हाथ ना चूमो, आज खुद हाथ चूम रहे हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने कहा कि आज बैठे बैठे याद आया कि मेरे इन हाथों ने मेरे ये हाथ मेरे नबी के हाथों में कितनी बार गए, कितनी बार मैंने अपने प्यारे हबीब के हाथों के साथ मुसाफा किया, उनके हाथों के साथ मेरे हाथ मस हुए, कितनी बार आपके पाँव के साथ मेरे हाथ लगे। कहने लगे, बस यही मेरे पास एक खुशी की बात थी और मुझे ये बात याद आई और इस वजह से मैं अपने हाथ चूमने लग गया कि मेरे हाथ कितने किस्मत वाले हैं। हज़रत अनस बिन मालिक के घर में एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के लिए आए थे। जब आपने खाना खा लिया तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक, जिनको खाने के कुछ ज़र्रात लग गए थे, हज़रत अनस बिन मालिक के दस्तरखान के साथ अपने हाथों को साफ फरमाया। वो दस्तरखान कपड़े का था। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए मेरे घर से तो मैंने वो कपड़ा उठाया और तंदूर में फेंक दिया। कहने लगे, मैं हैरान हुआ कि वो कपड़ा जला नहीं और मुझे यकीन था इस बात का कि कपड़ा इसलिए नहीं जला क्योंकि वो कपड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ, आपके हाथों के साथ लग गया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना खाते वक्त आपके जो मुंह तक वो हाथ पहुंचता था, वो खाना पहुंचता था, उसके असरात आपके हाथों पे थे, जो कि आपने हाथ साफ किए तो दस्तरखान को भी अल्लाह ने ये शान दे दी कि वो आग में नहीं जलता था। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, उसके बाद तो मेरी रूटीन बन गई कि मैं उसके ऊपर खाना खाता और उसके बाद उस दस्तरखान को तंदूर में फेंक देता तो वो जलता नहीं था और कई साल उस दस्तरखान को ऐसे ही इस्तेमाल किया। जब आपकी उम्र 100 साल के करीब पहुंची तो एक बार साबित बुनानी ने पूछा, ऐ उस्ताद मोहतरम, वैसे तो आपने बहुत हदीसें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद की और बहुत दीन उम्मत तक पहुंचाया है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह के आपने क्या कमाया, तो आप मुझे क्या कहेंगे? हज़रत अनस बिन मालिक कहने लगे, एक संदूक लेके आओ, मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई उस संदूक के अंदर बंद है। आपने उस संदूक का बताया कि वो कहाँ पड़ा है। जब हज़रत अनस बिन मालिक के पास वो संदूक पहुँचा तो आपने वो संदूक खोला। उसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक थे। कहने लगे कि जो हमारे नाखून हैं वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा है, जो हमारे बाल हैं वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा है। तो कहने लगे कि मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन अगर कमाई पूछो तो ये मेरे नबी के चंद बाल मेरे पास महफूज हैं, यही मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है। और आपने नसीहत की थी कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो बाल हैं
میرا منہ کھول کے میرے منہ کے اندر یہ بال رکھ دیے جائیں کہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے میں اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان جیسے غلامی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔